अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हर साल जब बजट आता है आपके जेब के ऊपर भी असर होता है, क्योंकि बजट आने के बाद में चीज़ों के रेट्स बढ़ते हैं, बास चीज़ों के रेट्स घटते भी है। अभी अभी कुछ देर पहले तेलंगाना की कांग्रेस गवर्नमेंट की जानिब से ये व्हाइट पेपर रिलीज किया गया है। 10 साल में तेलंगाना का कर्जा कितना बढ़ चुका है आप खुद यहाँ पर देखकर हैरान हो जाएंगे। 72,658 करोड़ तेलंगाना का कर्जा था। पिछले 10 साल से BRS की हुकूमत थी, ये कर्जा 10 गुना बढ़ चुका है। 6,71,757 करोड़ ये कर्जा हो चुका है। BRS की हुकूमत जो लोन्स उठाई थी बैंक से, वो डिटेल्स भी आ चुके हैं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट तो मालूम ही होगा आपको। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए 74,590 करोड़ रुपए उठाए गए 9.69% इंटरेस्ट पर। अब ये जो कालेश्वरम का प्रोजेक्ट है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, लेकिन इसका मेन रीजन मैं आपको बता देता हूँ। तो अपना तेलंगाना क्या है, जरा हिली एरिया पे आता, तो पानी को जो है सो ऊपर चढ़ाकर डैम्स बनाकर पानी को स्टोर कर पूरे तेलंगाना के अंदर पानी सही सप्लाई होना बोल के ये प्रोजेक्ट को बनाए थे। पीने का पानी पूरे तेलंगाना में पहुंचाने के लिए जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, इसका टोटल खर्चा आप देखकर हैरान हो जाएंगे, 1.2 लाख करोड़। और ये पूरी दुनिया का सब में बड़ा प्रोजेक्ट था। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर हादसा हो गया। क्या हुआ, इसका जो मेडीगड्डा ब्रांच था उसके अंदर क्रैक्स आ गए। अब ये वापस बनाना बोले तो 300 करोड़ और खर्चा होने वाले हैं। इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर घोटाला हुआ बोल के तेलंगाना की कांग्रेस जो है सो इल्जाम लगा रही थी। राहुल गांधी भी यहाँ पर विजिट करे थे, यहाँ पर आप फोटोज वगैरह देख सकते हैं। लिफ्ट इरिगेशन में इतना ज्यादा पैसा खर्चा किया गया और वो भी कर्जा उठाकर। इसके बाद में सोशल मीडिया के ऊपर लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लोग हेल्थ के ऊपर फोकस करते या फिर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर फोकस करते। पिछले 10 साल में कितने ज़्यादा हॉस्पिटल्स बनाए गए, पिछले 10 साल में कितने ज़्यादा स्कूल्स बनाए गए, कॉलेजेस बनाए गए, लोग ये सवाल कर रहे हैं। पिछली जो BRS की गवर्नमेंट थी उसके अंदर इरिगेशन मिनिस्ट्री KCR ने किसी को नहीं दी थी, वो उनके पास ही मौजूद थी। लेकिन न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद में इरिगेशन मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट दिया गया है उत्तम कुमार रेड्डी को। और 2 दिन पहले ही उत्तम कुमार रेड्डी चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना रेवंत रेड्डी के घर पर पहुंचे थे और तमाम डिटेल्स दिए थे। इरिगेशन के जो भी डिटेल्स थे, कितना पैसा खर्चा हुआ, कितना इंटरेस्ट जा रहा है, हर महीना करोड़ों का इंटरेस्ट जा रहा है लोन्स के ऊपर। और मेडीगड्डा ब्रांच के अंदर जो तड़क आ गए इतना पैसा खर्चा करने के बाद में, इसके ऊपर एक ऑर्डर प्रूफ भी हो सकता है। और जो कालेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट था उसके ऊपर अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो डायरेक्टली वो एक्शन होगा KCR के ऊपर, क्योंकि KCR के अंडर में वो मिनिस्ट्री थी। और जो मेडीगड्डा ब्रांच के ऊपर तड़क वगैरह आए हैं उसके ऊपर जो प्राइवेट कंपनी थी जिसने जिम्मेदारी ली थी बनाने के लिए, वो लोग अभी ये कह रहे हैं कि वो लोग 300 करोड़ रुपए और खर्चा करने के लिए तैयार है उसको सही करने के लिए। हर चीज में जो आप टैक्स पे करते हैं वही टैक्स के पैसों से इस तरह के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए खर्चा करती है। और जो लोन्स वगैरह भी उठाए जाते हैं वो भी आपके टैक्स के पैसों से ही पे किए जाते हैं। अगर आप कोई 1 लाख रुपए का फोन खरीदते हैं तो आप 12,000 रुपए GST टैक्स दे रहे हैं उसके ऊपर। हेडफोन खरीदते हैं तो 18% जाता है आपको टैक्स। अगर 1,000 रुपए का हेडफोन अगर आप खरीद रहे हैं तो उसका 18% लगा लीजिए। हर साल जब बजट पेश होता है उसके बाद में ये मोबाइल फोन्स, हेडफोन्स, चार्जर्स या जो भी चीज़ें रहने दो उसके ऊपर ये टैक्स बढ़ता है, कम होता है। चाहे आप कार खरीद रहे हो या फिर बाइक खरीद रहे हो या फिर छोटी से छोटी चीज खरीद रहे हो, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। कोई भी प्रोजेक्ट में अगर नुकसान होता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, यानी कि आपका भी नुकसान हो रहा है इसमें। आपसे ये सवाल है, अगर इस तरह का कोई प्रोजेक्ट में स्कैम होता है तो क्या आपको पता चलना चाहिए, क्या गवर्नमेंट को इसके ऊपर इंक्वायरी करना चाहिए या नहीं। जहां तक हैदराबाद और तेलंगाना के टेम्परेचर की बात है, टेम्परेचर बहुत ही कम हो रहा है, करीब 12% तक चले गया है टेम्परेचर काफी सारे इलाकों में। और इस सर्दी के आलम में काफी सारे लोग रोडों के ऊपर सो रहे हैं। हम तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं, अगर आपके पास अगर आप नए ब्लैंकेट्स नहीं खरीद सकते, पुराने रखे हुए, तो वो पुराने ब्लैंकेट्स क्यों ना होता उन लोगों को लेके जाकर दे दीजिए। ठंड में अगर कोई तड़प रहा है तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनका भी ख्याल किया जाए। यह सुबह सुबह का नजारा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चीफ मिनिस्टर का कॉन्वॉय जा रहा है लेकिन ट्रैफिक को नहीं रोका गया। चीफ मिनिस्टर भी जा रहे हैं, साथ में यहाँ पर आप बाइकर्स भी देख सकते हैं जो चीफ मिनिस्टर की गाड़ियों के बीच में से चल रहे थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पहले ये ऐलान कर दिया था कि अगर वो जा रहे हैं रोड के ऊपर तो उनकी वजह से ट्रैफिक को ना रोका जाए, उनके लिए ग्रीन चैनल क्रिएट ना किया जाए। और उनकी बात के ऊपर अमल करते हुए ट्रैफिक को नहीं रोका गया। अब देखना ये होगा चीफ मिनिस्टर और क्या क्या इकदाम लेते हैं आने वाले दिनों में। आप लोग क्या राय इससे मुतालिक कमेंट जरूर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज।